जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 9 सुनाने जा रही हूँ। मानसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रहेंगी। यह स्नेह वात्सल और विनय की देवी हैं या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण हो रहा था। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहां से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी अभी तक खा लिया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम होता था कि मानसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लड़की नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है और कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेजा, आखिर वापस दौड़ आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौड़ी मैं ही हूँ। सारी दुनिया मुंह में काली पोथने को तैयार है। किसी को भूख न हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिन किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मानसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो कि क्या वक्त है? मानसाराम स्तब्ध सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिनको मर्म वह कुछ भी नहीं समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कह दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो यह आदत न थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मानसाराम ने कहा, नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात, जब भूख लगे तब खा लेना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी क्या? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन पे दिन घुलता चला जा रहा है। दिन भर उसी एक कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां लगा रही थी। मानसाराम ने मरे हुए भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ रहा होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी नहीं है। मैं किस विपत्ति में फंस गई हूँ।
सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मानसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेड मास्टर साहब के पास गया और अपने रहने का प्रबंध कर आया। हेडमास्टर साहब पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले कितने ही लड़कों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं। लेकिन जब मासाराम ने कहा मुझे जगह नहीं मिलेगी तो मेरा पढ़ना न हो सकेगा, मैं इम्तहान में शरीक न हो सकूंगा, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मानसाराम को प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों का विश्वास था कि वह उस साल कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया, इसलिए मानसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ। मानसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मानसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं आता और सबको नियम के साथ खेलने जाना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मानसाराम, कंबल लेकर जाता हूँ, बिस्तर जरूरी नहीं है। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ ले आओ, और रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मानसाराम, वही खा लूंगा, सोइए। रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने के लिए जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी। बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात को भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के साथ बातें कर रही हो। इसको तुम जानती नहीं। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास लेने जा रहा है, लौटकर फिर न आएगा। यह उन लड़कों में नहीं जो खेल के मार को भूल जाते हैं। बात उसके लिए दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी को सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भग जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट न होता था। उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा नहीं लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी? घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठ पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, तो मैंने अगर कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए, या सौतेली माँ होने के कारण मैं तो बदनाम हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी, जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहती है पर उड़ नहीं सकती। उछलता और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था, पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा मैं उनकी कोई न सही,
पर उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी न, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती न, इसलिए चले गए। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।